दोस्तों, आज हम एक ऐसी वैचारिक उलझन पर विचार करेंगे जिसने हज़रत मोहम्मद साहब के व्यक्तित्व की गहराई को सही रूप में समझने में कहीं ना कहीं अवरोध पैदा किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी अनंत मैत्रेय। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनंत मैत्रेय विजन के इस परिचर्चा सत्र में। साथियों, कभी ना कभी हम सभी ने सुना है कि हज़रत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं और उन्हें पूरी उम्मत के लिए आखिरी नबी माना जाता है। लेकिन क्या यह अंतिमता यानी आखिरत किसी नबी के देह रूप में नए अवतरित होने के संदर्भ में है, या यह आखिरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद साहब की आध्यात्मिक चेतना की परम ऊंचाई को दर्शाता है? इस बात से ऊपर उठकर क्या सही है क्या गलत, इस रहस्य को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। मैं धर्म को मनुष्य चेतना के विकास का एक विज्ञान मानता हूँ जो स्वर्ग प्राप्ति की संभावना को साकार करता है। सभी धर्मों में स्वर्ग की अवधारणा समान अर्थ में अलग अलग नामों से पाई जाती है। कहीं स्वर्ग है तो कहीं हेवन और कहीं जन्नत, जिसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है वासनाओं से मुक्ति, जिसे हिंदू धर्म में मोक्ष, इस्लाम में निजात और ईसाई धर्म में सैल्वेशन कहा जाता है, जो तीनों ही समान रूप से वासनाओं से मुक्त अवस्था के लिए प्रयोग किए गए हैं। मैं हज़रत मोहम्मद साहब को मनुष्यता का आदर्श और ज्ञान का प्रकाश स्तंभ अर्थात सूरज मानता हूँ। एक ऐसा सूरज जिसकी तासीर चंद्रमा की हो, जिसे पहचान के लिए इस्लामिक झंडे के रूप में भी निरूपित किया गया है। इसी आधार पर मैं समूची मानव जाति को एक मानकर अपना यह तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं अपने इस तथ्य को इस तर्क से जोड़कर देखने का प्रयास करता हूँ कि जब गीता के माध्यम से श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म के प्रति अवहेलना होगी यानी धर्म के प्रति गुमराही होगी, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। बौद्ध धर्म की मान्यताओं में ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध मैत्रेय के रूप में अवतरित होंगे, और हिंदू मान्यताओं में कल्कि अवतार की बात अक्सर कही और सुनी जाती है। जब यह बात कही जाती है कि हज़रत मोहम्मद आखिरी नबी हैं, तो इस ओर मेरा ध्यान आकर्षित होता है। तो क्या हज़रत मोहम्मद उम्मत के आखिरी नबी हैं, या फिर ऐसा मान लेना कहीं मानवता की कोई वैचारिक चूक तो नहीं? इसी तथ्य को समझने के लिए यह विचार मंथन है। उम्मत यानी मोहम्मद साहब के संदेश को मानने वाला समुदाय, जिसमें आज लगभग 2 अरब के आसपास लोग शामिल हैं। दोस्तों, यह मान्यता निकलती है पवित्र पुस्तक कुरान की सूरह अहज़ाब 33 की आयत नंबर 40 से। यही वह आयत है जहां खातमून नबीयीन शब्द आता है, जिसके तहत इस्लामिक मान्यताओं में हज़रत मोहम्मद साहब को नबूवत का आखिरी माना जाता है। गौरतलब है कि खातम का अर्थ अंतिम या आखिरी होता है, जिसके आधार पर खातमून नबीन का एक सामान्य सा अर्थ किया जाता है आखिरी नबी। लेकिन क्या यह अंतिमता यानी आखिरी किसी नबी के देह रूप में नए अवतरित होने के संदर्भ में है, या यह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद साहब की आध्यात्मिक चेतना की परम ऊंचाई को दर्शाता है, जिसके आगे कोई आध्यात्मिक पड़ाव शेष नहीं बचता? हम इसी तथ्य को हिंदू दर्शन के हवाले से देखने का प्रयास करते हैं। हिंदू दर्शन के हवाले से यदि हम देखें तो इस आध्यात्मिकता की अंतिम अवस्था को उपलब्ध व्यक्ति को परमहंस कहा जाता है। परमहंस वह होता है जो शरीर, प्राण, मन और बुद्धि के ऊपर उठकर आनंदमय कोश में स्थित हो जाता है, तथापि आनंदमय कोश यानी चेतना के अंतिम स्तर पर खड़ा होकर महाचेतना यानी ब्रह्म चेतना अर्थात परम सत्य को जान लेता है। इसी को इस्लाम में इल्हाम और हिंदू धर्म में आत्मज्ञान कहा जाता है। इल्हाम होने के बाद ही मोहम्मद साहब ने लोगों को जीवन की वास्तविकता से अवगत कराने के लिए इस्लाम अपनाने का संदेश दिया। मेरी समझ में खातमून नबीन का यह कथन हज़रत मोहम्मद साहब की इसी परम यानी अंतिम आध्यात्मिक अवस्था अर्थात परमहंस स्थिति की ओर संकेत करता है, जो यह बतलाता है कि हज़रत मोहम्मद साहब नबूवत के स्तर पर आखिर हैं, यानी वे उस नबूवत की पराकाष्ठा पर पहुंचे जिसके आगे कोई और आध्यात्मिक पड़ाव शेष नहीं बचता।
मोहम्मद साहब का लोगों को इस्लाम अपनाने का संदेश और उसे सबसे मजबूत रस्सी कहने का तात्पर्य भी यही है कि इस्लाम ही वह रस्सी है जिसके सहारे उस परम यानी अंतिम अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है जिसे मोहम्मद साहब ने अल्लाह के रूप में अभिव्यक्त किया, और इसी के माध्यम से उन्होंने लोगों को जीवन की उस गहरी वास्तविकता से परिचित कराने का प्रयास किया जिसे उन्होंने स्वयं अपने भीतर प्रथम और अंतिम सत्य के रूप में अनुभव किया, और उसी की ओर वापस लौटने की देशना लोगों को दी। दोस्तों, नाम भले अलग अलग हों परंतु परम सत्य एक ही है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है जिसे ज्ञानी जन अलग अलग प्रकार से बयान करते हैं। यानी अल्लाह, ईश्वर, गॉड, ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि सभी एक ही सत्य अर्थात परम सत्य को निरूपित करते हैं, जिसे जानने का एकमात्र मार्ग धर्म है, उसे दीन कहें या रिलीजन। अधिक जानने के लिए आप पुस्तक पढ़ सकते हैं, इस्लाम समाधान या समस्या। इसका अंग्रेजी अनुवाद इस्लाम सॉल्यूशन और प्रॉब्लम, तथा धर्म, आत्मा और ईश्वर, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है धर्म, द सोल एंड गॉड। दोस्तों, भले ही यह एक साधारण सी मानवीय समझ की चूक प्रतीत हो, परंतु मैं इसे मनुष्यता के इतिहास की एक बड़ी वैचारिक उलझन मानता हूँ। एक ऐसी उलझन जिसने मनुष्य को उसके आंतरिक सत्य की खोज से कहीं ना कहीं दूर कर दिया, उस आंतरिक जागरण के लिए जिसके लिए अपने समय में हज़रत मोहम्मद साहब ने पूर्ण समर्पण के साथ प्रयास किया था। आखिर इस्लाम वास्तव में है क्या? इसी प्रश्न पर हम अपनी अगली वीडियो में सरल और गहराई से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।